प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने किया हल्ला बोल। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, कांग्रेस विधायक महेश परमार, दिनेश जैन और भैरू सिंह बापू की मौजूदगी में हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहीद पार्क पर आम सभा के बाद सभी नेताओं ने पैदल रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर धरना दिया। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुई दुष्कर्म की घटना पर दिग्विजय सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कार्यवाही की प्रशंसा की। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज धर्मनगरी उज्जैन में प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम किया गया है। कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेस के 3 विधायकों के साथ हजारों कार्यकर्ता शहीद पार्क पहुंचे, जहां एक सभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री के गृह नगर उज्जैन को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए। कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाया। मुख्यमंत्री पर शराब माफिया, भू माफिया और खनिज माफियाओं को बढ़ावा देने के भी आरोप लगाए गए। सभा में ही सभी कांग्रेसियों ने एक प्रस्ताव पारित किया कि महाकाल की नगरी उज्जैन में शराब प्रतिबंधित होना चाहिए। सभा के बाद सभी कांग्रेस नेता पैदल रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचे। यहां पुलिस द्वारा छावनी बनाई गई थी। सभी कांग्रेस नेता कलेक्टर कार्यालय के बाहर सड़क पर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस नेताओं ने मांग रखी कि कलेक्टर स्वयं आए और उनसे ज्ञापन ले। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से ज्ञापन लिया, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से प्रार्थना है कि वो संभल कर काम करे। बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, हर किसी का घर तोड़ा जा रहा है, लोगों को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। हालांकि इन शिकायतों का उनके पास प्रमाण नहीं है, यह भी स्पष्टीकरण दिया। जब प्रमाण आएंगे तो वो मुख्यमंत्री से सीधे जवाब मांगेंगे। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दिग्विजय सिंह ने कहा कि घटना की मैं घोर निंदा करता हूं और अनुरोध करता हूं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने काफी सख्ती दिखाई है। एक अपराधी को पकड़ा भी है, अब यही है कि उसे तत्काल सजा देनी चाहिए। तो भैया उमंग भैया, सज्जन भैया, इस शराब के ठेके पे एक एक परिवार का लोग बैठा है। मुख्यमंत्री जी का हाथ है भैया, स्थिति उज्जैन की कर दी है। और मुझे अब अच्छा लगता है, क्योंकि अगर ये जोश मुख्यमंत्री के गृह जिले में है तो आप समझ सकते हो कि हर जिले में हम लोग क्या करके दिखा सकते हैं। इसलिए मुझे बहुत संतोष हुआ। एक हमारा यहाँ का भाई मीडिया का जेल में है, आप लोग को आवाज नहीं उठाते। क्या कारण है कि जब हमने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि उज्जैन धार्मिक नगरी शराब मुक्त होनी चाहिए, तो आप सबके हाथ ऊंचे उठाकर सहयोग करो। हमारा चाहते हो पत्रकार साहब। सामने की सभा में दिग्विजय सिंह साहब और कमलनाथ जी को चुन्नू मुन्नू कहा था, तब मैंने कहा था रावण जैसी नाक होती जा रही है। मेरा यह कहना कि कैलाश भाई मित्र भी हो मेरे पुराने, क्यों वैसे इस बुढ़ापे में काहे कोई जवान गलती करते हो। मक्खी मच्छर, इसने क्रांतिवीर पिक्चर नहीं देखी है। नाना पाटेकर ने कहा था कि एक मच्छर आदमी को, ये आप जानो भैया, बता दी। ये एक चिंता का विषय है और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी से मेरी यही प्रार्थना है कि वे संभल के काम करें। बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं। किस प्रकार की शिकायतें उनके गृहनगर को लेकर? यही है कि ज़मीनों पे कब्जा करा रहे हैं, हर किसी का घर तोड़ रहे हैं, लोगों को झूठे केस में फंसा रहे हैं। इस तरह की अनेक शिकायतें आई हैं। हालांकि उसका प्रमाण मेरे पास अभी नहीं है। मेरे पास जो शिकायतें हैं, मैंने कहा बिना प्रमाण के दोगे तो मैं कोई शिकायत तो सही नहीं मानूंगा। मैं प्रमाण इकट्ठे करूंगा और उसके बाद सीधा मैं मुख्यमंत्री जी से इस बारे में जवाब मांगूंगा। राजा साहब, स्वास्थ्य विभाग शर्मरा गया है पश्चिम बंगाल की घटना पर, आप कुछ कहेंगे? पश्चिम बंगाल की जो घटना हुई है, मैं घोर उसकी निंदा करता हूं और मैं अनुरोध करता हूं मुख्यमंत्री जी से। उन्होंने काफ़ी
वहाँ पे सख्ती दिखाई है और एक अपराधी को पकड़ा भी है, जिसने जहाँ तक मेरी जानकारी है स्वीकार कर लिया है। अब यही है कि उसको तत्काल सज़ा मिलनी चाहिए और ममता जी ने तो बयान दिया ही है कि मेरा बस चले तो मैं कल ही उसको फांसी पे चढ़ा दूँ। जिस प्रकार से जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं उनके साथी लोग, शराब बिक रही है महाकाल के मंदिर के आसपास, हम इसका विरोध करते। हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदू धर्म और सनातन की बात करना चाहती है तो सबसे पहले महाकाल नगरी में शराब बंद होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, आप प्रदेश के हो, यहाँ के लोगों का आपको पेट भरना चाहिए, ना कि आपका पेट भरे। आप सब लोगों का ध्यान रखें, नहीं तो अगली बार बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। इस उज्जैन को चक्का जाम अगली बार होगा अगर आपने यहाँ के लोगों के साथ न्याय नहीं किया। धन्यवाद। शराब का जितना दोहन हो रहा है और यहाँ से गुजरात तक जारी है, सर्वविदित है। हमारा अपने शहर का मुख्यमंत्री बना, गौरव होता है, शहरवासियों को गर्व होता है। राजनीतिक दल से ऊपर सोच बनती है कि हमारे शहर का मुख्यमंत्री है। अभी 7 महीने हुए हैं, 7 महीने में उज्जैन डरा हुआ है, हर नागरिक डरे हुए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे यातना हो रही है, डराए धमकाए और पुलिस और प्रशासन का उपयोग किया जा रहा है। बीजेपी के लोग भी डरे हुए हैं, बीजेपी के लोग भी मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली से धाप गए। सवाल ये है कि आज का आयोजन एक भी एसटी एससी आदिवासी परिवार के साथी के साथ अन्याय होगा, कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। संविधान की बात होगी, कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। कार्यकर्ताओं की किसी भी प्रकार से यातना होगी तो वो छोटा सा कस्बा हो या गांव हो, कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। मैं पूरे प्रदेशवासियों से, कार्यकर्ताओं से उज्जैन की मोहन यादव जी की कॉन्स्टिट्यूंसी से आह्वान करना चाहता हूं। प्रदेशवासियों, कांग्रेस जनों, हम उस पार्टी के परिवार के लोग हैं जिनने आज़ादी दिलाई। अंतिम खून की एक एक कतरे तक देश की, प्रदेश की और आपकी रक्षा करेंगे। कोलकाता में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या के विरोध में पूरे देश में आक्रोश फैल गया है। आज उज्जैन में भी सरकारी डॉक्टर्स इस विरोध में शामिल हो गए। नाराज डॉक्टर्स ने अपनी मांगों के समर्थन में दोपहर 12 से 1 बजे तक काम बंद कर दिया। साथ ही चरक अस्पताल में एकत्रित होकर काली पट्टी बांधकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। डॉक्टरों का कहना है कि महिला डॉक्टर को न्याय मिलना चाहिए और चिकित्सकों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। आपको बता दें कि कल भी डॉक्टर विशेष विरोध स्वरूप दोपहर को 1 घंटे काम बंद कर प्रदर्शन करेंगे। डॉक्टरों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, एक प्रदर्शनकारी डॉक्टर ने कहा। पश्चिम बंगाल की घटना के विरोध में हम सब चिकित्सकों का यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जारी है। इसके बारे में आज हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम एक ज्ञापन भी देने जा रहे हैं। उज्जैन कलेक्टर महोदय के माध्यम से मैं उसको पढ़ के सुनाना चाहूँगा यहाँ पे कि हमारे ज्ञापन में क्या उल्लेखित है। अतः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि शासकीय चिकित्सा संस्थाओं की वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाए एवं सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद एवं सुदृढ़ किया जाए। हॉस्पिटल हम लोगों का दूसरा घर होता है। जब हम घर से ड्यूटी पर आते हैं तो हमारे परिजनों को ये लगता है कि हमारी माँ, हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी पत्नी ड्यूटी पर गई हुई है। अगर आज की ये पश्चिम बंगाल की घटना जिन लोगों ने देखी होगी तो क्या वह दिल में सुकून से रह पाएंगे कि हमारी जो माँ, बीवी, पत्नी, बहन जो हॉस्पिटल ड्यूटी पे गए हैं वो क्या कभी लौट कर आ पाएंगे या नहीं। बस हम हमारी ज़िंदगी को और अपनी इज़्ज़त, अस्मिता को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इतनी ही हमारी मांग है। हम अपनी पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं अपनी ड्यूटी, तो हमारी जान की रक्षा की जिम्मेदारी भी उठाई जाए। देश भर के मंदिरों में भगवान की क्षतिग्रस्त हुई मूर्तियों को संवार रहे हैं डॉक्टर गौरव पोपट गौड़े। जी हां, इसके लिए उन्हें कई जिलों और राज्यों में पुरस्कार भी मिला है। ऐसे ही भगवान की मूर्ति और मंदिरों को संवारने वाले डॉक्टर गौरव महाकाल के दर्शन को भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम के अंतर्गत भारत श्री राष्ट्रीय पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया।
राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद डॉक्टर गौरव उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। यहां मंदिर समिति ने भी उनका स्वागत सत्कार किया और नंदी हाल में बैठकर उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने बताया कि देश भर में जितने भी मंदिर है और उसमें लगी जो मूर्तियां हैं उन सभी को तराशने का और संवारने का काम स्वामी ओम मल्हारी प्रतिष्ठान द्वारा निःशुल्क रूप से कई सालों से किया जा रहा है। महाकाल मंदिर पहुंचे डॉक्टर गौरव ने बताया कि देश भर में कई मूर्तियों को और कई मंदिरों को संवारने का कार्य उनके द्वारा किया गया। आज भी जब कोई सूचना मिलती है कि कोई भगवान की मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई है या कोई मंदिर जिस पर कार्य करना है तो उसके लिए वो तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। देश भर में गरीब मजलूम लोगों के लिए अन्य क्षेत्र के सहायता केंद्र भी इनके द्वारा खोले गए हैं। सनातनी और हिंदू धर्म के लिए भी इन्होंने कई कार्य किए हैं। इसी को देखते हुए देश भर के कई क्षेत्रों में इन्हें कई पुरस्कार मिल चुके हैं। जय श्री राम, श्री स्वामी ओम मल्हारी। मेरा नाम गौरव घोड़े। ये हमको आज भारत श्री राष्ट्रीय पुरस्कार जो इंदौर में मिला है, जो उधर का जो मान्यवर है सब, उनका सब मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। जो हम पूरे इंडिया में करते हैं, पूरे भारत वर्ष में सब जो टूटे हुए मंदिर है उसका हम जीर्णोद्धार करते हैं। जो मूर्तियाँ खराब हुई हो, जो कौन सा शिवलिंग खराब हुआ होगा, जो दूध डाल के आबी से करके जीर्ण हुआ रहेगा, वो हम सब वो उसका जीर्णोद्धार करते हैं, वज्र लेपन करते हैं। मंदिर टूटा हो तो उसको डाग रुजीकरण करते हैं। और जो हमारा धार्मिक जो कार्य है, जो हमारा पीढ़ी जात जो आया है हमारे माता पिता के दादा के पास से, जो हम वो चला रहे हैं। और हमारा बहुत जगह अन्नदान होता है और धार्मिक स्थलों में जो धार्मिक प्रोग्राम कार्यक्रम रहते हैं वो हम सब ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कि सोमवती अमावस्या हो, चंपा षष्ठी हो, जो खंडोबा जी का हम सेवा करते हैं, वो सब हम नहीं करते, वो भगवान हमसे करवा के लेता है। महाकाल जी को आए हैं इधर, उनके नगरी में हमको पुरस्कार मिला है इंदौर में, और उनके चरण में हम पुरस्कार रखने के लिए आए। महाकाल जी को हम एक ही हमारा मन की बात बोलते हैं कि जो हमको खाली ताकत दे और हमारा ताकत बढ़ाए 2 गुना ज़्यादा, और ऐसे ही हम हमारे पास से कार्य करवाते रहे। जय मल्हार, श्री स्वामी ओम मल्हारी। जय शंकर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उज्जैन आए और बाबा महाकाल के दरबार में गर्भगृह की चौखट से दर्शन कर आशीर्वाद लिया। उज्जैन में कांग्रेस का हल्ला बोल आंदोलन, जिसमें प्रदेश भर के नेता शामिल होने के लिए उज्जैन पहुंच रहे हैं और वे सबसे पहले बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचते हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे और दर्शन किए। हालांकि मीडिया से चर्चा में उन्होंने राजनीतिक बातें करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि उज्जैन आया हूं और बाबा महाकाल के दर्शन ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने सबकी कुशल मंगल की कामना की। इस दौरान उनके साथ तराना विधायक महेश परमार, शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी, अध्यक्ष ग्रामीण कमल पटेल, नेता प्रतिपक्ष सहित कई नेता मौजूद थे। जी, उज्जैन आए और महाकाल के दर्शन ना हो ये तो उचित नहीं होगा ना। दर्शन तो होने ही थे और बड़ी अच्छे दर्शन हुए। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस पर मंडी बोर्ड आंचलिक कार्यालय उज्जैन में हमारा देश में योगदान, अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि विषय पर ध्वजारोहण उपरांत परिचर्चा आयोजित की गई, जिसमें आंचलिक कार्यक्रम, तकनीकी संभाग, मंडियों से आए सम्मिलित सभी अधिकारी, कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी परिवार सहित यहां पर पधारे थे। सभी के द्वारा कर्तव्य निर्वहन की शपथ ली गई। एक वृक्ष मां के नाम तथा हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया गया और साथ ही अपने विचार व्यक्त किए गए। इस दौरान शुभकामनाएं और कई आकर्षक प्रस्तुतियां भी दी गई। इस अवसर पर संयुक्त संचालक चंद्रशेखर वशिष्ठ, अधीक्षण यंत्री मधुकर पवार, सहायक यंत्री आशुतोष मिश्रा, लेखाधिकारी सुष्मिता जैन, रघुवीर कुशवाहा, गजेंद्र मेहता, उप यंत्री आदि उपस्थित थे। आज हम क्योंकि शासकीय कर्मचारी हैं तो हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है, या मतलब इसके बिना हम नहीं। हमारा एक सबसे जो प्राइम उद्देश्य है वो ये है
श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करेंगे। सभी लोग एक साथ बोलेंगे, हम अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करेंगे। और आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग अपना जश्न आज़ादी मतलब स्वतंत्रता का कार्यक्रम, स्वतंत्रता पर्व पर एक सेलिब्रेट उसका एक आनंद उत्सव के रूप में मना रहे हैं। जैसी कि हमारी परंपरा है, हम ध्वजारोहण करने के बाद एक शहीदों की स्मृति में, अमर सेनानियों की स्मृति में जिन्होंने जंगे आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और जिन्होंने देश के लिए आज भी सीमाओं पर डटकर जो अपना बलिदान दे रहे हैं, उनको सलाम करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए, उनको नमन करने के लिए हम लोग सब एकत्रित हुए। हरी फाटक बेगमबाग क्षेत्र में 34 भवनों के लीज निरस्ती के बाद अब प्राधिकरण ने इनमें से 3 भवन स्वामियों को कब्जा छोड़ने के अंतिम नोटिस जारी किए हैं। इनमें से एक में अंगारा होटल संचालित हो रही है। तीनों स्वामियों से 7 दिनों में कब्जा हटाने के आदेश देते हुए जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। ऐसे 6 और भवन स्वामियों के कब्जा छोड़ने के नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन इनको स्टे मिला हुआ है। यूडीए ने हरी फाटक ब्रिज के 34 भवनों में लीज शर्तों का उल्लंघन पाया था। भवन मालिकों ने लीज राशि जमा नहीं की, भूखंडों के टुकड़े किए और बगैर अनुमति क्रय विक्रय भी कर दिया। वहीं आवासीय संपत्ति का व्यावसायिक उपयोग किया गया। पिछले दिनों इसी आधार पर यूडीए बोर्ड ने मुख्य रोड से लगे सभी 34 भवनों की लीज निरस्ती का निर्णय लिया था। मामले में भवन स्वामी कोर्ट से स्टे ले आए। अब इनमें 3 भवन स्वामियों के कोर्ट से स्टे हटने के बाद अब प्राधिकरण ने इन पर कब्जा लेने की कवायद शुरू की है। इसके चलते भवन स्वामियों को नोटिस जारी कर कहा गया है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1969 की धारा 248 के तहत आपको सूचना दी जाती है कि आपके द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटाते हुए 7 दिनों में सक्षम अधिकारी के सामने अपना जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत करना होंगे। जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर, उपस्थित नहीं होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि 3 भवनों के अलावा 6 और भवन भी हैं जिन पर कब्जा हटाने के लिए प्राधिकरण की ओर से अंतिम नोटिस दिए गए हैं, लेकिन इन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया है। कोर्ट से स्टे हटने के बाद हरी फाटक ब्रिज मार्ग के 3 भवनों में अवैध कब्जा हटाने के लिए अंतिम नोटिस दिए हैं। इनकी लीज निरस्त हो चुकी है और भवन स्वामी अवैधानिक रूप से उपयोग कर रहे हैं। जो हमारी हरी फाटा स्कीम है उसमें उज्जैन विकास प्राधिकरण संचालक मंडल के द्वारा कुछ प्लॉट्स के जो लीज थी, वो लीज की जो शर्तें हैं उसका उल्लंघन किए जाने के कारण लीज निरस्ती की गई थी। और लीज निरस्ती के पश्चात एक सफिशिएंट टाइम निकल चुका था और उसके पश्चात चूँकि लीज निरस्त हो चुकी है तो जो ज़मीन है वो उज्जैन विकास प्राधिकरण की हो जाती है और यदि इस पर कोई कब्जा है तो अनाधिकृत रूप से कब्जा होता है। संपदा अधिकारी के द्वारा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें कि जो हमारे नियम है उसमें विकास प्राधिकरण के सीईओ सक्षम अधिकारी होते हैं और एमपीएलआरसी की 248 धारा के अंतर्गत अपने ज़मीन से यदि अवैध रूप से कब्जा है तो उसको हटाने के लिए सुनवाई करते हैं। उसी तारतम्य में सीईओ उज्जैन विकास प्राधिकरण के द्वारा करीबन 9 भूखंडधारियों को, जो कि अब वर्तमान में लीज निरस्त होने के पश्चात वो ज़मीन जो है, भूखंड जो है उज्जैन विकास प्राधिकरण के, परंतु उसमें अवैध रूप से कब्जा है, वो हटाने के लिए और अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए 7 दिन का एक सूचना पत्र जारी किया है।